एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है पावेल बनाम ली का। कौन सा है? जी बिल्कुल, पावेल बनाम ली, ये इंपॉर्टेंट केस है, 1908 का है ये। इसके फैक्ट सुनिए। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति यानी कि जो वादी था इस केस में, वो क्या करता है, एक स्कूल में एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि इंटरव्यू वगैरह वहां पर देकर आता है। उसके बाद वो तो इंटरव्यू दे के आ जाता है। ठीक है, अब देखो कहीं भी आप जाते हो तो आपको ये पता है कि यहां से आपको संसूचना जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी या किसके थ्रू मिलेगी। ठीक है, ये इंटरव्यू देकर आ जाता है, बाद में इसका वहां पर चयन हो जाता है। मतलब जो अथॉरिटी थी, जो मैनेजमेंट था, वो कहता है कि ओके है, इसका डन कर दो, और वो उसको क्या कर देते हैं, अपनी तरफ से डन कर देते हैं, है ना, बातचीत होती है उनकी, तो उसका सिलेक्शन वहां पर डन हो जाता है। तो एक व्यक्ति, ठीक है, वहीं पर जो कार्यरत था, वो क्या करता है, इस वादी को सूचना देता है। क्या सूचना देता है? कि भाई आपका यहां पर डन हो गया है। ठीक है, आपका सिलेक्शन यहां पर हो गया है। कौन व्यक्ति देता है? एमए कोई व्यक्ति वहां पर काम करता है वो देता है। ठीक है, इसी बीच होता क्या है कि ये जो यहां पर इसके लिए ये डन किया गया था, किसी कारणवश इसको क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि भाई अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है, उसका जो सिलेक्शन हुआ था वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक, अब ये व्यक्ति जो था, जिसका जो वहां इंटरव्यू देने गया था, ये क्या करता है, वाद लाता है। क्योंकि ये वहां पर इंटरव्यू देने गया, इसका मतलब ये क्या है, ऑफर दे रहा है कि भाई मैं सेलेक्ट, मतलब मैं ऑफर दे रहा हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, अब आप देखना। वो स्वीकार करेंगे, उन्होंने स्वीकृति दी, लेकिन इसको कम्युनिकेट किसने किया, किसी थर्ड पर्सन ने। ठीक है, तो यहां पर इसने वाद लाया कि भाई संविदा बन चुकी थी। ठीक है, संविदा बन चुकी थी, मैं वहां अपॉइंट हो चुका था, उन्होंने सहमति अपनी दे दी थी। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि भाई देखो, ये जो संसूचना है, मतलब यहां पर जो आपको ऑफर जिसको आपने दिया, ठीक है, वो ही अपनी एक्सेप्टेंस देगा, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, यहां पर ये जो व्यक्ति था, थर्ड पर्सन था, क्या ये ऑथोराइज्ड था एक्सेप्टेंस के लिए? नहीं था ना। तो यहां पर किसके द्वारा एक्सेप्टेंस दी गई, अनऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा। क्योंकि हर एक संस्था में, हर एक मतलब किसी भी जगह आप जाते हो तो कुछ ना कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, ठीक है, जो आपको कम्युनिकेट करता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह चले जाते हो इंटरव्यू देने जहां आपका यार दोस्त काम करता हो या आपकी कोई जान पहचान का कार्य करता हो। आप इंटरव्यू देने आई, सब देने गए वहां पर, और वहां उनकी बातचीत हुई और कहा कि हाँ हम उनको बुला लेंगे, कॉल करेंगे, डन मानिए आप उनका। तो उनके दोस्त को खबर हो गई, ठीक है, वो अपने दोस्त से बता देता है कि भाई तुम्हारा तो डन है, ठीक है, आ जाएगी तुम्हारे पास कॉल। ठीक, बाद में वो मना कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, ये जो दोस्त की या जानकार पर्सन की कॉल गई थी, ये वो ऑथोराइज्ड नहीं था। ये नहीं कह सकता कि इसने एक्सेप्टेंस, जो मतलब स्कूल की जो मैनेजमेंट था उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी। ठीक है, क्योंकि वो जो कम्युनिकेट की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। तो एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति के द्वारा आनी चाहिए जिसको आपने ऑफर दिया है, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा नहीं। बेशक उसको जानकारी हो, बेशक उस थर्ड पर्सन को जानकारी हो, ठीक है, कि क्या होने वाला है, पर फिर भी वो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप मुझे कोई ऑफर देते हैं, ठीक है, मैंने कहा चलो मैं बताती हूं, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है और आपने मुझे प्राइस बताया, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैं बताती हूँ एक दो दिन में। मैंने क्या किया, विचार किया, अपनी फैमिली से डिस्कशन किया, ठीक है, और एक बार प्रॉपर्टी पर भी मैं नजर मार के आ गई, तो मुझे प्रॉपर्टी ठीक लगी। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नूर से, और मैं नूर से बोलती हूँ कि भाई उनकी प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगी है, मैं खरीदूंगी उसको। मैंने आपको नहीं बताया, मैंने किसको बताया, नूर को। ठीक है, नूर से मेरी बातचीत हुई, अब नूर आपको बता देती है कि मैडम आपकी प्रॉपर्टी खरीदेगी, वो मेरे से कह रही थी। तो कि ये जो एक्सेप्टेंस हुई, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? तो आंसर है नहीं,
क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई थी जो ऑथोराइज नहीं था। मैंने तो सिर्फ इनको बताया था। अगर मैं अच्छा अपने एजेंट से बोलूं कि भाई उनको बोलो फोन करके, तो फिर वो एजेंट ऑथोराइज्ड पर्सन है। अगर मैं किसी को रैंडमली बता रही हूं कि हाँ हाँ ठीक है मैं खरीद मतलब मैंने इनसे कहा मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगी, इन्होंने आपको बता दिया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यही इस केस में कहा गया था। हाँ जी। Subscribe for more content.